जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदेश व देश में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको लेकर आज हम पद्म श्री हिमताराम बांबू से जलवायु की समस्या व इसके निवारण की बात जानते हैं। आइए अपन मिलते हैं पद्म श्री हिमताराम बांबू से। जलवायु परिवर्तन को लेकर आज पूरा विश्व चिंतित है और अभी पहले लखनऊ में यूपी में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के और पूरे विश्व के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और उसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए मंथन हुआ। और फिर अभी जो हिमाचल में, जो शिमला में बहुत बड़ा जो एक जर्मनी के सहयोग से और हिमाचल सरकार के सहयोग से एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ और हिमालय मंथन हुआ और उसमें भी विचार विमर्श हुआ। तो हमारे राजस्थान में भी यही स्थिति हो रही है कि यहाँ भी जलवायु परिवर्तन का असर बड़ा भयंकर देखने को मिल रहा है। इसी के कारण आज जो किसानों को बड़ी भारी दिक्कतें आ रही है। जब किसान कोई फसल बोता है तो उस समय कीट लग जाते हैं, फिर बाद में जो फसल के जो फूल आते हैं और वहाँ जो फल आता है उस समय फिर कीट लग जाते हैं। तो फिर क्या है कि जो किसान वो जो पेस्टिसाइड छिड़कता है और फिर कई यूरिया, डीएपी, कई तरह की जो रासायनिक खाते किसान ने काम में ले रहा है। तो इसलिए हमारे जो पहले जो हमारे जो सांगरी होती थी तो वो कितनी गजब होती थी, जो खेजड़ी की सांगरी होती थी आज वो गिल्टू होने लग गए। और जो केर होते थे आज वो केरों में भी कमी आ गई। हमारे जो पिताजी थे उस समय जो ये तरबूज मतीरे होते थे, ककड़ी होती थी, वो 15 दिन तक पड़ी रहती थी। एक जो तरबूज होता था जो 6 महीने तक तरबूज हम लोग खाते थे, आज 5-7 दिन तक भी, 4-5 दिन भी तरबूज है तो वो रह नहीं सकता। जलवायु परिवर्तन का असर इतना हुआ है कि हमारे राजस्थान में भी ऐसे इतने बड़े बड़े जंगल थे, वो जंगल कट गए। बड़े बड़े देववन थे ओरण, उसमें लोगों ने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। और बड़े बड़े पहाड़ थे, अरावली की पहाड़ियाँ थी, उसको लोगों ने क्या है कि काट करके खोखले कर दिए। और बड़े बड़े जो देववन ओरण होते थे उसको लोगों ने कभी अतिक्रमण कर लिया। तो इसलिए क्या है कि हमारा राजस्थान है, यहाँ भी इतना जलवायु परिवर्तन का असर हुआ है जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और इसका कारण ये भी है कि अभी जो पिछले दिनों जो महामारी आई कोरोना, तो कोरोना में पहले हम लोग जाते थे गांव में पेड़ लगाने, पेड़ तो लगाते थे लोग और बिल्कुल ही प्राणवायु ऑक्सीजन की हम बात करते थे और करते थे। कई तरह की जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ये जो पैराबैंगनी किरणों से जो हमारे इसमें जो एक छेद हो रहा है ओजोन परत में, तो इसकी लोग हम बातें करते थे। लोगों के ये बात समझ में नहीं आती थी, ऑक्सीजन की भी लोग मानते नहीं थे। ये कोरोना महामारी के कारण ऐसी स्थिति बनी कि कुदरत का इतना प्रकृति का प्रकोप हुआ जिसके कारण लोगों को क्या है कि घर के अंदर बांट दिया और लोगों का मुंह बंद कर दिया। और ये सब प्रकृति का प्रकोप था। प्रकृति के साथ मानव ने बहुत बड़ा भारी खिलवाड़ किया है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि आदमी जब एक चीज है, ये हमको समझ में अभी तक नहीं आया है कि हर आदमी को अपने जीवन में जब बच्चा जन्मता है तो खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर आदमी कुछ दिन जी सकता है, रोटी के कपड़े बगैर आदमी जी सकता है, मकान के बिना आदमी जी सकता है। परंतु ये जो प्राणवायु ऑक्सीजन है ये तो बच्चा जन्मते ही शुरू हो जाती है। और उसका वैज्ञानिकों ने आकलन किया है, मंथन किया है कि एक जन्म से लेकर के 60 साल तक एक आदमी की 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। अगर ऑक्सीजन खत्म कर रहा है, पेड़ खत्म कर रहा है, जंगल काट रहा है, हमने तो ये यहाँ तक देखा है कि वहाँ ऐसा मंथन हुआ, एक भी अगर कोई यदि पेड़ काटे तो ये हमारे राजस्थान में इतना लचर कानून है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कई लोग पेड़ काट देते हैं, कई पेड़ों को जला देते हैं, कई पेड़ों को तेजाब डालते हैं, कई पेड़ों को नष्ट करने में लगे हुए। जबकि एक पेड़ प्रत्येक वर्ष
35,000 रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन देता है और अनगिनत कई तरह के लाभ देता है। एक पेड़ की कीमत है, इसका पता नहीं है अभी तक। और ये जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो ये कोरोना महामारी में कई जवान चले गए संसार छोड़ करके, हमारे जो यहाँ धरती छोड़ करके उसको जाना पड़ा ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये जो स्थिति है जो ये बड़ी गंभीर हो रही है, इस पर सरकार को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें जो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, हमने कई जगह जो इसे जो ये बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, तो हमारे राजस्थान सरकार को भी ऐसा एक बड़ा सम्मेलन करके यार इस पर जागृति करनी पड़ेगी, इस पर मंथन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि ये जो आने वाले समय में बड़ी गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। स्थिति ये हो सकती है क्योंकि हम नहीं चाहते तो आने वाले एक आंकलन के अनुसार आने वाले 2040 तक ये जो 56 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा और शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेगा, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की दुकानें खुल जाएगी, दम घुटने लगेगा, बहुत ऑक्सीजन की बोतल खरीदनी पड़ेगी और पेड़ों की पत्तियां जलनी लग जाएगी और जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये स्थिति हो सकती है अगर हम नहीं चेते तो, हम नहीं सावधान हुए तो। बड़ा बड़ा डेजर्ट एरिया है जहाँ जहाँ पहाड़ों को खोखला कर डाला है, बड़ी बड़ी जो ये जो पानी आ रहा है हिमालय से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये पानी आ रहा है, नहर का पानी आ रहा है। लोग कह रहे हैं और नहर आ गई, और भैया नहर तो आ गई, पर ये जो वापिस अगर उस पर बर्फ नहीं जमी और वहाँ ग्लेशियर पिघलते गई तो ये पानी की कमी पड़ जाएगी और ये नदियाँ सूख जाएगी और ये समुद्र के पास जितने भी शहर है वो ग्लेशियर पिघलने के कारण वो उनके नीचे आ सकते हैं, क्योंकि वो उसकी वो मात्रा बढ़ेगी। हर चीज़ का संतुलन है, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले धरती बनाई, फिर पेड़ पौधे, जीव, जंगल, जानवर, पहाड़, नदी, नाला ऐसे करके बनाए, फिर मानव को उतारा और मानव को कहा कि भाई ये दूसरे का हक मत छीनना आप, क्योंकि दूसरे का हक छीनना तो बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। तो मानव मात्र ने अहंकार के शिखर पर बैठ करके और मानव ने ये जो बहुत बड़ी प्रकृति के साथ छेड़खानी की और प्रकृति के साथ इतना विनाश किया, तो अब विकास तो हो गया 1000 गुना और विनाश हो गया 5000 गुना, और आज तक किसी के पास कोई आंकलन नहीं है और इतना ही विनाश हो रहा है। तो इस विनाश का कारण ही हमारे जो पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं कि इसी का कारण है ये जलवायु परिवर्तन। तो इसको रोकना पड़ेगा और ये जो पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। पर्यावरण की परिभाषा बहुत है, हर आदमी की सोच बदलनी पड़ेगी। स्थिति ये है कि एक कागज का टुकड़ा है, उसको भी आप बचाइए। वही कई एकड़ जंगल काटा जाता है तब ये कागज बनता है। और हर तरह के मतलब क्या है कि कई तरह के जो एक समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं, आज उनकी भी संख्या घट रही है दिनों दिन। तो स्थिति ये है कि हम सब लोगों को एक पेड़ की कीमत समझनी पड़ेगी। और एक मैं राजस्थान सरकार से ये भी मांग करूंगा कि एक पेड़ यदि अगर कोई काटता है तो उनको सजा होनी चाहिए। अभी तक कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है। एक पेड़ काट दिया तो ठीक है, उसको पर दंड कर दिया, जरिमाना कर दिया, छोड़ दिया 100 रुपये 200 रुपये, क्या मतलब हुआ? कितना नुकसान हो रहा है? एक पेड़ की क्या कीमत है? अभी तक ये एक पेड़ की कीमत का पता नहीं है किसी को बिल्कुल ही। तो एक पेड़ की इतनी कीमत है 35,000 रुपयों की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो आदमी को फायदा पहुंचाता है एक पेड़ प्रत्येक वर्ष। अब आप देख लो कितने पेड़, कितने जंगल कट रहे हैं, कितने कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस रही है। तो अगर कोई यदि आदमी कोई पेड़ काटता है जरूरत के मुताबिक तो उसको कितने पेड़ लगाने चाहिए, कितने पेड़ बड़े करने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें कानून में फेरबदल करना पड़ेगा। नहीं तो ये पेड़ नहीं बचेंगे, और पेड़ नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, चाहे सरकार कितने भी प्लांट लगा दो। तो इस पर तो मंथन करना ही पड़ेगा। और आज पूरा देश हिल गया है, पूरे वैज्ञानिक जर्मनी आ रहे, जर्मनी के राजदूत आए थे, वहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, 250 से ज़्यादा वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों ने पूरा मंथन किया हिमालय को बचाने के लिए। और हमने भी वहाँ एक मांग रखी कि हिमालय को जो बचाना है, इसका जो हिमालय का जो नुकसान हो रहा है वहाँ, वो अगर उनको नहीं बचाया तो पूरे भारत पर उसका असर पड़ रहा है बिल्कुल ही। तो इसलिए हमने एक राष्ट्रपति से हम मांग करेंगे कि हिमालय में जितने भी जो गरीब किसान है, उसके पास 2 बीघा जमीन है, कोई के पास 1 बीघा जमीन है, कोई के पास 5 बीघा जमीन है, ज़्यादा जमीन है वहाँ है नहीं, पहाड़ियों की तोड़ करके वो लकड़ी तोड़ करके वो उनके फल फ्रूट बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
तो हम लोग हिमालय की जो है, हिमाचल की सरकार के लिए भी राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि इनको जो कुछ अलग से पैकेज दिया जाए ताकि इनका जीवन यापन हो सके और हिमालय को बचाया जा सके। और हिमालय को अगर नहीं बचाया तो पूरे जो हमारा भारत पर तो पूरा असर पड़ता ही है, बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, हम जो 7 J पर काम करते हैं। सबसे पहले जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, जल होगा तो जंगल होगा, जंगल होगा तो जीव होगा। और फिर क्या है कि जो जीव है, जीव भी ये धरती पर ये कड़ी है। अब क्या है कि नीलगायों की संख्या बढ़ रही है और इनको खाने वाले जानवर खत्म हो गए, तो ये जो संतुलन बिगड़ रहा है, हर तरह का जो जीव, किसान जो जहर छिड़क रहा है खेतों में, उसमें क्या किसान के जो मित्र थे कीट, वो तो खत्म हो गए। अब क्या है कि कीटाणु पैदा हो रहा है, फिर जहर छिड़का जा रहा है, फिर क्या है वो जहर अन्न में आ रहा है, अन्न में लोग खरीद रहे हैं, सब्जियों में। हम जो पहले हमारे गुजर जो देसी सब्जी होती थी, केर, सांगरी, काजरी वगैरह, एक दिन बना लेते थे, 3 दिन तक खाते थे, उसकी बदबू नहीं आती थी। आज अगर लीली सब्जी बना करके आप छोड़ दो और एक दिन शाम को बना लो, सुबह आप देखो तो उस बदबू आएगी, आप खा नहीं सकते। इसलिए ये जो सब जलवायु परिवर्तन का कारण है। आज किसान है जो अन्न सुरक्षित नहीं रख सकता, घर में अन्न पड़ा है, अन्न में कीट लग रहा है। हमारे जो बुजुर्ग थे 3-3 साल तक अन्न को रखते थे, उसका कीट नहीं लगता था, आज कीट लग रहा है। ये जलवायु परिवर्तन कारण है। अन्न रखोगे कैसे आप खाने के लिए? अब जो ये जो कंट्रोल के गेहूं आ रहे हैं ना, सब कुछ इसमें जहर छिड़का जा रहा है, फिर ये कंट्रोल के जो इसका सूड़ा नहीं लगता है, इसके कीट नहीं लगते। नहीं तो क्या है कि ये भी सुनने सबको पता है जलवायु परिवर्तन का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सबको जागना पड़ेगा, तो इसलिए सरकारों को भी चेतना पड़ेगा और हम सबको भी सावधान होना पड़ेगा। और एक पेड़ अगर कोई काटता है तो उसके ऊपर ये कानून बना करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी ये पेड़ बचेंगे। बिल्कुल ही वहाँ तो हिमाचल में तो अगर कोई आदमी पेड़ काट लिया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सजा भी होगी। यहाँ सजा का प्रावधान नहीं जाते हैं, उनके नाम मात्र के ये जो कनेर लगा देते हैं। अरे चेक करो, ये कनेर से क्या मतलब हुआ? ने तो कनेर ये काम करती है, ने ऑक्सीजन देती है, ये तो बिल्कुल इतनी बढ़ करके रह जाती है। बिल्कुल सरकार को ये मैं कहता हूँ कि जितने पेड़ काटे जाए उसके बदले में जो बड़ी कोई सभी संस्था है उसके माध्यम से पेड़ लगाना चाहिए। तो ये वो तो क्या है कि उनके तो ऊपर एक अंकुश रहेगा। नहीं तो क्या है कि सरकार के आदमी लगाते हैं, हमने लगा दिया पेड़, ये भी लगता नहीं है। वो परसेंटेज तो मुश्किल से, अब क्या है कि हमारे राजस्थान में मतलब हमारे राजस्थान में 33% वन होना चाहिए, जबकि मुश्किल से 4% वन है। तो इसका तो नुकसान तो है ही, सीधा साफ दिख रहा है बिल्कुल।